बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट होता है सऊदी अरेबिया में रहने के लिए। मैं कहता हूँ कि इकामा से भी अहम डॉक्यूमेंट आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन वही कॉन्ट्रैक्ट जब आपका गलत हो जाता है तो फिर आप बहुत अरसे तक उसकी सज़ा भुगतते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आपने कौन कौन सी चीज़ों को सामने रखना है, कौन सी एहतियात हैं जिनको आपने बरतना है ताकि आप आने वाले दिनों में सुखी रहें, आपको परेशानी ना हो। तो आगाज़ करेंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट का। चाहे आप नई कंपनी के पास जा रहे हैं, नए कफ़ील के पास जा रहे हैं, आप वीज़ा ही नया ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं साथ साथ देखना पड़ते हैं। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट नया कर रहे होते हैं तो आपने इन चीज़ों को सामने रखना है। सबसे पहली चीज़ पे हम बात करेंगे कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन जो है उसको आपने फ़िक्स करना है। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन आपने मैक्सिमम भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी कंपनी कफ़ील के साथ तो आपने 2 साल का करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। बहुत ज़्यादा लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 5 साल 3 साल इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर आने वाले वक्त में वही कॉन्ट्रैक्ट आपके वबाले जान बन जाते हैं क्योंकि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर पाते। दूसरी जगह पर अच्छी ऑफ़र मिल रही होती है, आप छोड़ नहीं पाते। तो पहली चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपने लॉन्ग टर्म कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। आपने कॉन्ट्रैक्ट कोशिश करनी है कि 1 साल का हो, नहीं तो मैक्सिमम 2 साल का। उसके बाद दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। आपकी जो सैलरी है, आपकी जो सैलरी लिखी जाती है कॉन्ट्रैक्ट में, नॉर्मली जो सैलरी लिखी जाती है उसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया जाता है जो आमतौर पे लोगों को समझ नहीं आता। आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल कंपनी की तरफ से लिखी जा रही है 3000, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बेसिक सैलरी जो होती है वो 800-900 और बाकी आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आपका फूड अलाउंस, आपका मेडिकल अलाउंस, ये अलाउंसेस मिला के टोटल 3000 बना दिया जाता है। लेकिन जब आपका पूरा खाता बनता है, फाइनल हिसाब जब आपका बनता है तो उस वक्त आपको बेसिक सैलरी पे सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं आपकी। जब बेसिक सैलरी अच्छी होगी तो ज़ाहिर है आपका फाइनल हिसाब भी अच्छा बनेगा। तो बेसिक सैलरी को आपने सबसे पहले मैनेज करना है कि आपकी बेसिक सैलरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 3000 सैलरी आपकी टोटल लग रही है तो उसमें 2000 तो आपकी बेसिक होनी चाहिए, बाकी ऊपर वाला 1000 जो है वो उसमें होना चाहिए, आपके अलाउंसेस में होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें बहुत अहम होगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो चीज़ें होती हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरे ध्यान से पढ़ना है। अब कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं एज़ पर लेबर लॉ। अब जहाँ पे एज़ पर लेबर लॉ लिखा होता है ना, वहाँ पे आप बेफिक्र रहें कि आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, आपको कोई मुश्किल नहीं होने वाली, क्योंकि लेबर लॉ जो है वो कहीं भी नुकसान नहीं करता, ना ही वर्कर का ना ही कफ़ील कंपनी का। तो लेबर लॉ क्लियर लिखा हुआ है एज़ पर लेबर लॉ, या फिर आपको यहाँ पर लिखा जाता है स्पेसिफिक चीज़ें लिखी जाती है। जिस तरह मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के हवाले से बात करूँ तो टर्मिनेशन के हवाले से क्या लिखा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कफ़ील, या क्योंकि लेबर लॉ ये कहता है कि आपके पास 90 दिन हैं, 90 दिन में आपका कफ़ील कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, या फिर आपको भी हक है कि आप कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट कर सकते हैं 90 दिन में। प्रोबेशन पीरियड में आपको हक है। लेकिन अगर उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एज़ पर लेबर लॉ नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि आपके कंपनी या कफ़ील तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन आपको यह हक हासिल नहीं है, वहाँ पे आप जाके फंस जाते हैं। फिर एक और चीज़ होती है, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होता है एक्सटेंडेबल। 3 महीने आप चलेंगे, 90 दिन। अगर कंपनी को समझ ना आए बात की कि मज़ीद इसको 3 महीने पर रखना है, जांचना है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट मज़ीद 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने तक चला जाता है। तो इसलिए जब कॉन्ट्रैक्ट को आप पढ़ते हैं, आप हर चीज़ को ध्यान से पढ़ते हैं, तो उसमें ये चीज़ें आपको देखना होंगी। जो स्पेसिफिक पॉइंट लिखे होते हैं उसमें ये भी लिखा हो सकता है कि आप इस कंपनी के पास आए हैं, अगर आप इस कंपनी को छोड़ते हैं, नई कंपनी में जाना चाहते हैं, तो अगले 3 साल तक 5 साल तक आप सऊदी अरबिया में स्टे नहीं कर सकते, आपको हमारी तरफ से कोई इजाज़त नहीं होगी। उसमें लिखा होता है कि जो
मुकाबले की कंपनी होती है। फॉर एग्जांपल आप एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको इजाज़त नहीं दी जाती कि अगले 3 साल 5 साल तक आप किसी दूसरी इलेक्ट्रिकल कंपनी के साथ जॉब नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें भी लिखी होती हैं। तो इन चीज़ों को देखना, बहुत एहतियात के साथ पढ़ना और उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना, ये आपके रोशन मुस्तकबिल की एक निशानी होती है या पहला कदम होता है। क्योंकि जब ये चीज़ें यहाँ से आप कंट्रोल कर लें तो फिर आने वाले वक्त में आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बयान करने वाली, लेकिन मेन जो पॉइंट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अंगूठे से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।